आज का टॉपिक कत्वा प्रत्यय। आज हम जानेंगे प्रत्यय क्या होते हैं और उनमें भी कत्वा प्रत्यय क्या है और इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रत्यय होते क्या हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। यानी प्रत्यय वो हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। इंग्लिश में आप इन्हें सफिक्सेस के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में होता है। इसमें क का लोप हो जाता है। लोप का अर्थ है डिलीट। क जो है हट जाएगा और त्वा शेष रहता है। यानी कि त्वा जो है, जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो त्वा ही जोड़ेंगे, क जो है वो हट जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले दिया है पठ धातु। पठ धातु में हमने जोड़ा कत्वा प्रत्यय। अब आप देखेंगे कत्वा का जो क है वो हट गया, सिर्फ त्वा जुड़ा और आपने देखा कि ठ में ई की मात्रा भी आई। तो इसी तरीके से हम जोड़ेंगे जो बन जाएगा पठित्वा। और इसका अर्थ क्या हुआ? पढ़ करके, क्योंकि करके अर्थ में यूज़ होता है प्रत्यय, तो इसीलिए जिस भी धातु के साथ जुड़ेगा उसके पीछे हम करके अवश्य लगाएंगे। तो ये हो गया पढ़ करके। नेक्स्ट देखिए गम प्लस कत्वा। यहाँ आप देख रहे हैं कि गम धातु में हमने गमित्वा नहीं किया। जिस भी धातु के पीछे आपको म दिखाई दे रहा है वहाँ हम म का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। म हट जाएगा, कत्वा का क भी हट जाएगा और ये दोनों हटने के बाद बनेगा गत्वा, जिसका अर्थ हो गया जा करके। ठीक इसी तरह नम का म भी हटाएंगे, कत्वा का क तो हटना ही है, तो ये बन जाएगा नत्वा, जिसका अर्थ है नमस्कार करके या झुक करके। अगला है क्री प्लस कत्वा। यहाँ पे एज इट इज़ हम जोड़ेंगे कृत्वा। क हट चुका है कत्वा में, करके। भू प्लस कत्वा, भूत्वा, हो करके। दृश प्लस कत्वा। अब यहाँ आप देखिए, जो दृश में एंड में आप श वर्ण देख रहे हैं, जब भी इस तरह से आए, कोई भी धातु है जिसमें श एंड में लगा हो, तो वहाँ श को हम श बना देते हैं और त, कत्वा के त को ट बना देते हैं। ये रूल आप ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं दृष्टवा, देख करके। लिख प्लस कत्वा, लिखित्वा, लिख करके। पा प्लस कत्वा, पीत्वा, पी करके। खाद प्लस कत्वा, खादित्वा, खा करके। गृह प्लस कत्वा, गृहित्वा, ग्रहण करके। मुंच प्लस कत्वा, मोचयित्वा, छोड़ करके। जहाँ आप देखें ऊ की मात्रा लगी है, जैसे मुंच में ऊ की मात्रा लगी है तो वो ओ बन जाता है, तो इसीलिए आंसर हो गया मोचयित्वा। आपने देखा कि य भी जुड़ा है, जब हम मुंच में जोड़ रहे हैं तो य भी हम जोड़ेंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे, जिसका अर्थ है छोड़ करके। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहला देखिए, आपको एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है, पठित्वा को अलग करके दिखाया है पठ प्लस कत्वा। इसी तरह आपने फर्स्ट सेंटेंस में अलग करके बताना है, यानी विग्रह करना है। आपको बताना है कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। तो खेलित्वा में खेल प्लस कत्वा। बालागृहम गत्वा भोजनम खादिष्यन्ति। यहाँ पर आपको गत्वा को अलग करना है, गम प्लस कत्वा। ठीक इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में सैनिकः चौरम गृहीत्वा न्यायालयम नयन्ति। गृहीत्वा, गृह प्लस कत्वा। गृहीत्वा का अर्थ है लेकर। दृष्टवा, दृष्टवा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि श होने की वजह से दृश्य में ट आता है, तो दृश प्लस कत्वा। श्रुत्वा, श्रुत्वा, श्रु प्लस कत्वा। और चौरह दुखी भूत्वा ईश्वरम स्मरति, इसमें भूत्वा को आपको अलग करके दिखाना है
भू प्लस कत्वा। अब आगे देखिए फिलअप फॉर्म में यहाँ आपको जोड़ के दिखाना है। अभी आपने ऊपर विग्रह किया, अब यहाँ आप इसको जोड़कर लिखेंगे। गम प्लस कत्वा गत्वा, प्रच्छ प्लस कत्वा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं छ, यहाँ पर भी आपने कत्वा के त को ट बनाना है, पृष्ठवा। दा प्लस कत्वा दत्वा, स्मृ प्लस कत्वा स्मृत्वा, क्री प्लस कत्वा कृत्वा, दृश प्लस कत्वा दृष्टवा। अब यहाँ जो कुछ वर्ड्स हैं इनका मैं अर्थ आपको बता रही हूँ। गत्वा आपको मालूम ही है जाकर, पृष्ठवा का अर्थ है पूछकर, दत्वा देकर, स्मृत्वा याद कर, कृत्वा करके या कर, और दृष्टवा देख कर। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में आता है, या तो आपको अलग करना होता है या फिर आपको जोड़ के लिखना होता है। अब हम कुछ वाक्य देखेंगे अनुवाद में कि अनुवाद में प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, वह पढ़कर खेलता है। तो अब आपने पढ़कर के लिए पठ धातु का प्रयोग करना है और कृत्वा प्रत्यय जो कि मिलके होता है पठित्वा। तो अब इसका हम अनुवाद करेंगे। वह के लिए होता है सह, पढ़कर के लिए बन गया पठित्वा, खेलता है। अब क्योंकि खेलता है सह के अकॉर्डिंग आएगा, और आप साइड में टेबल भी देख सकते हैं प्रथम पुरुष में होता है सह, तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन ही होनी चाहिए जो कि होती है गच्छति। जैसे कि टेबल में आप देख रहे हैं, तो यहाँ हम खेल के अकॉर्डिंग उसे चेंज करके बना देंगे खेलती। सह पठित्वा खेलती। मैं भोजन खाकर पढ़ता हूँ। मैं के लिए अहम, भोजन के लिए भोजनम, खाकर। अब खाकर के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे खाद धातु और कत्वा प्रत्यय मिलके बना खादित्वा। और अहम के अकॉर्डिंग साइड में टेबल देखिए, अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन, एंड में आमी आना चाहिए, इसीलिए पठामी। अहम भोजनम खादित्वा पठामी। तुम खेलकर जा रहे हो। तुम के लिए त्वम, खेलकर, खेल धातु और कत्वा प्रत्यय जोड़ देंगे, खेलित्वा बन गया। और जा रहे हो के लिए त्वम के अकॉर्डिंग मध्यम पुरुष एक वचन, टेबल में आप चेक कर सकते हैं गच्छसी लिखा है, तो आप चेंज कर देंगे उसको, त्वम के अकॉर्डिंग गच्छसी बन जाएगा। त्वम खेलित्वा गच्छसी। हम दोनों विद्यालय जाकर पढ़ते हैं। हम दोनों के लिए आप देखें उत्तम पुरुष में लिखा हुआ है द्विवचन में आवाम, तो आवाम, विद्यालय के लिए विद्यालयम, जाकर, जाकर में आप गम धातु लगाएंगे, कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, गत्वा बन गया। और पढ़ते हैं आवाम के अकॉर्डिंग चलेगा, उत्तम पुरुष द्विवचन जो कि टेबल में दिया हुआ है, तो बन जाएगा पठामह। आवाम विद्यालयम गत्वा पठामह। और लास्ट सेंटेंस देखिए, वह भोजन करके जा रहा है। वह के लिए सह, भोजन के लिए भोजनम, करके, करके के लिए आप क्री धातु और कत्वा प्रत्यय लेंगे, बन गया कृत्वा। जा रहा है सह के अकॉर्डिंग प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति। सह भोजनम कृत्वा गच्छति। तो इस तरीके से सरल वाक्यों में अनुवाद में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।